जय माँ काली, जय महाकाल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग जो है माँ काली की कृपा से जो है अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में लेके आया हूँ नवरात्रों में साधना कैसे करें, क्योंकि नवरात्रे जो है आने ही वाले हैं और सभी बच्चे जो है वो माँ भगवती की पूजा की तैयारी एंड साधना की तैयारी में लगे होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में लेके आया हूँ माँ काली की साधना और माँ दुर्गा की साधना। जिसको जो साधना ठीक लगे वो आप कर सकते हो। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए, क्योंकि ये वीडियो में आज मैं आपको इतनी हटके चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आपको अनुभव होंगे ही होंगे। जिस उद्देश्य से आप साधना करोगे, पूर्ण तरीके से मेरे दरबार पे भरोसा रख के, माँ भगवती के दरबार पे भरोसा रख के, पूर्ण तरीके से सच्चे भाव से ये साधना आप करते हो तो आपको रिजल्ट अवश्य दिखेंगे, और रिजल्ट आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले भी जो है मैंने ना साधनाएं बताई थी और कुछ कुछ सामग्री बताई थी, जैसे अनार का दिया वगैरह बताया था, तो उससे बहुत लोगों के दिए में फूल बने थे और बहुत सारे लोगों को जो है वो कहीं ना कहीं अनुभव भी हुए हैं। ठीक है, और अनुभव जो हैं हुए हैं और उन लोगों ने जो है अपने अनुभव मुझसे शेयर भी करे हैं। तो अभी भी मैं यही जानकारी लेके आया हूँ कि साधना कैसे करना और किस तरीके से करना। उससे पहले जो है आप जो भी लोग साधना करेंगे तो वो मेरी माँ भगवती को साक्षी मान के और मेरा नाम लेके जो है 11 रुपये की अरदास इस दरबार में भी आप लगवा सकते हो, या आप 101 रुपये की अरदास इस दरबार में लगवा सकते हो, या किसी भी माँ काली के मंदिर में जाके 11 रुपये की 101 रुपये की अरदास लगवा लें कि हे माँ भगवती, हम ये साधना करने जा रहे हैं, आप इसको सफल बनाओ। ठीक है, कहीं के भी मंदिर में आप रख सकते हो। माँ काली के पहले अरदास आपको लगानी है, माँ से प्रार्थना करना है। ठीक है, उसके बाद ही ये साधना जो है आपको स्टार्ट करनी है। क्या होता है, ये अरदास पहले आप लगा दोगे ना दरबार की तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक, सुन लिया आपने? ये समझ में आया आपको? थोड़े से चावल या आप एक नारियल भी ले सकते हो, उसके ऊपर आपको 101 रुपये की अरदास लगवानी है। चाहे आप दरबार में लगवा सकते हो या आप कोई से भी मंदिर में जाकर लगा के आ सकते हो। फिर ये है आपको साधना स्टार्ट करनी है। आप साधना कैसे करनी है, बहुत अलग प्रोसेस और बहुत बढ़िया प्रोसेस आज आपको मैं साधना का बताने वाला हूँ। ठीक है, तो साधना करने से पहले जो है अपने गुरु का ध्यान कर लें, और जिनके गुरु हैं कृपया करके वो इस साधना को ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि आप अपने गुरु से पूछो जाके। ठीक है, जिनके गुरु नहीं, जिनका कोई मार्गदर्शन नहीं, ये उन्हीं बच्चों के लिए साधना में लेके आया हूँ। ठीक है, ठीक है, जो कि निःशुल्क और बिल्कुल बिना गुरु की साधना में आज बच्चों को बताने आया हूँ। ठीक है, क्या करना है आपको, एक चौकी की स्थापना करना है। नवरात्रि के पहले दिन नहा धो के अपना मंदिर वगैरह आप साफ कर लेना अच्छे से। ठीक है, नवरात्रों के दूसरे दिन या उससे पहले ही आप साफ कर लेना। ठीक है, आप क्या करना है, माँ भगवती को नए वस्त्र आपको अर्पित करवाने हैं। माँ को श्रृंगार नया करना है, जितना सुंदर हो सके माँ का आप श्रृंगार करें, है ना, उस दिन। और आपको क्या करना है, और माँ भगवती का जो है आपको बहुत सुंदर सा तैयार करना है माँ को। और आपको जो है साथ में हनुमान जी और भैरव बाबा को विराजमान करना है किसी भी स्वरूप में आपको। ठीक है, माँ के आजू बाजू। अब आपको क्या करना है, एक चौकी लगानी है आपको मंदिर में ही, है ना, अपनी मंदिर में ही जो है आपको चौकी लगाना है माँ भगवती की प्रतिमा के सामने। उस प्रति चौकी के ऊपर जो है आपको अष्टदल बना कमल बनाना है। उसके ऊपर जो है आपको कलश रखना है। कलश में जो है आपको जल भरना है, पहले गंगा जल और फिर आपको साबर जल भरना है। उसमें फिर आपको जो है 2 सुपारी डाल सकते हो, 1 सुपारी आपको डालना है, 1 का सिक्का डालना है, हल्दी कुमकुम चावल आपको डालना है, अक्षत आपको डालना है। ये सब डालने के बाद जो है आपको, आप चाहें तो उसमें 2 लौंग, इलायची, कमलगट्टे भी आप डाल सकते हो, चांदी का सिक्का भी आप डाल सकते हो। ठीक है, जितना आपसे हो सके उतना आप डालोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक है, और आपको आम के पत्ते लगाना है। और कलश का जो नारियल है उसको हमेशा लेटा के रखते हैं। ठीक है, मतलब उसका जो आँखें होती है ना वो आपकी तरफ होना चाहिए, इस तरीके से आपको रखना है। एक चुंदरी उस नारियल के ऊपर लपेटना है और जो है उसके ऊपर कलावा बांध के और उसको रखना है। और साथ में जो है आप नवग्रह स्थापना कर सकते हो, षोडश मास्त्री का स्थापना आप कर सकते हो, ये सब तो आपको आता ही होगा। सबसे पहले आप करोगे गणपति महाराज की धूप दीप, उनका दीपक आप जलाओगे, उनसे प्रार्थना करोगे, उनको भोग वगैरह लगा के कि हे विघ्नहर्ता, हमारी साधना जो है वो नवरात्रों के आप सक्सेस करना, हमारी सफल बनाना। 9 दिन की साधना करोगे, 8 दिन की आप करोगे, आप अपने हिसाब से जो है वो देख लेना। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है,
जोत को ही स्थापना करना है। यदि आप अखंड जोत जलाओगे तो उसकी स्थापना आपको करनी है। यदि आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आप सुबह शाम की भी जो है वो जोत जला सकते हो, ठीक है। सुबह शाम की जो जोत होती है वो भी आप कर सकते हो, लेकिन अखंड जलाओगे तो अच्छी बात है। अखंड जोत नवरात्रों में जलाना बहुत अच्छी होती है। अखंड जोत से रिलेटेड भी जो है मैं चीज़ें लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अखंड जोत आपको जलानी है माँ के जयकारे लगा के। अखंड जोत जलाने के बाद आप जवारे बोगे तो जवारे भी आप बो सकते हो। माँ को आपको 16 श्रृंगार अर्पित करना है, ठीक है। माँ को आपको 16 श्रृंगार अर्पित करना नहीं भूलना है। माँ को नई चुनरी आपको अर्पित करना है। और आपको जो है हाथ में गंगा जल लेके ये जो साधना है माँ के दक्षिणेश्वरी काली के स्वरूप की भी आप कर सकते हो, या आपके पास जो स्वरूप है आप जिस भाव से माँ को पूजते हो, ठीक है, आप उस स्वरूप में भी जो है माँ की पूजा कर सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हाथ में संकल्प लेना है और जल लेना है, अपना नाम बताना है और किस उद्देश्य से साधना आप करने जा रहे हो। यदि आप कुछ लालच के उद्देश्य या कुछ गलत सिद्धियों के चक्कर में ये साधना कर रहे हो तो वो फिर गलत हो जाएगा। लेकिन आप माँ भगवती की कृपा पाने के लिए जग कल्याण के हेतु से, या आप कोई अच्छी चीज़ माँ से मांग रहे हो तो, या कुछ आपकी शक्ति बंधन करना खोलना है आपको, तो उस उद्देश्य से करो, ये साधना आपकी सक्सेस होगी। ये मैं माँ भगवती की कृपा से ही, क्योंकि पहली साधना जो मेरे बच्चों ने करी थी उनको बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हुए थे, बहुत प्यारे प्यारे बच्चों को अनुभव हुए थे। तो अभी की साधना भी में यही है। तो आपको ये संकल्प में जो मांगना है, आपको ये बोलने के बाद आपको जल माँ के चरणों में छोड़ देना है। आप क्रीम मंत्र भी जप सकते हो, ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमः, ठीक है, इस मंत्र का आप भी जाप कर सकते हो। या ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम, ठीक है, इसका जाप भी आप कर सकते हो। नाबाड़ मंत्र का आप जाप कर सकते हो। आपको जो मंत्र ठीक लगे आप उस मंत्र का जाप कर सकते हो, ठीक है। ये छूट है इस मंत्र में, ठीक है। लेकिन साबर मंत्र नहीं होना चाहिए, वो वैदिक मंत्र ही होना चाहिए, ठीक है। माँ भगवती का ओम दुम दुर्गाय नमः आप कोई सा भी मंत्र करो, ये छूट है। बाकी आप जो है संकल्प में जो है वो कहीं ना कहीं साक्षी मानोगे माँ भगवती दक्षिणेश्वरी काली को रूप को ही आपको ध्यान करना है, ठीक है। आप साधना में जो है आपको नियम का पालन ये करना है, आपको साफ़ सुथरे कपड़े पहन के साधना में बैठना है, ठीक है। नहा धो के आपको बैठना है शाम के वक्त और सुबह भी। और आपको जो है माँ को डेली डेली तो माँ को आपको भोग ज़रूर देना है। अंग्यारी पे माँ को 2 बतासे को आपको भोग देना है, साथ में हनुमान जी और भैरव बाबा को भी भोग देना है। सबसे पहले आप जो है हनुमान जी की माला करेंगे, तो आपको जो है हनुमान जी की माला करना है और साथ में भैरव बाबा की एक माला करना है। उसके बाद 11 माला, जिस मंत्र का आपने संकल्प लिया है उसके आपको माला करना स्टार्ट करना है। माला बिल्कुल आपको अच्छे से करना है, बिना हिले ढुले करना है। और माला में उंगलियों का आपको ध्यान रखना है और प्रॉपर आपको बिल्कुल बिना हिले ढुले सुबह और शाम नियम से 21 माला 51 माला जितनी आपसे हो सके 11 माला आप करें, लेकिन शुद्ध करें, ईमानदारी से आपको करना है, ठीक है। ये करने के बाद आपको जो है शुद्ध बिल्कुल मंत्र का बिल्कुल भी एम के बदले में गलत आप कुछ भी ना बोल दें, ठीक है। या क्लीम के बदले क्लीम ना बोल दें, कुछ और कुछ ना बोल दें, इस बार का आपको ध्यान रखना है। भोग जो आपको स्पेशल देना है वो ये देना है, माँ को आपको अनार काट के भोग देना है। जायफल का आप भोग दे सकते हो, आप बहुत सारे लोग नींबू का भी भोग देते हैं तो वो नींबू का आपको भोग देना है। और मैंने जो है अनार के दिए बताए हैं तो आप वो दिया ज़रूर जलाएं इस साधना में। और नींबू के दिए भी आप अवश्य रूप से जलाने की कोशिश करें इन साधना में। बहुत लाभकारी और बहुत ज़्यादा आपको जो है इससे कृपा मिलती है माँ भगवती की। और 11 दिन 11 मतलब 9 दिन तक जो है आप अच्छे से साधना करें। इन दिनों में जो है आप हवन करते रहें, आप डेली हवन कर सकें या आप 1-2 दिन में जो है एक बार हवन कर दें, यानी कि 9 दिन होते हैं तो 9 दिन में जो है आप 3 बार हवन तो अवश्य करें, ठीक है। इससे भी माँ भगवती बहुत खुश होती है। आखिरी दिन जो है माँ को गोले का भोग अवश्य दें हवन में। गोला जो है वो माँ भगवती को बहुत ज़्यादा पिए, उसका भोग आप अवश्य दें। हनुमान जी और भैरव बाबा को भी बराबर माँ के साथ भोग देना है पान और पेड़े का, ठीक है। और ये साधना करने के बाद जो है आप लोग ये साधना करोगे नवरात्रों में, कलश मलश की पूजा आपको करना है। इसमें डेली आप आओगे तो कलश को अलग फूल आपको चढ़ाना है ना। ओम वरुण कलशाय नमो नमः इसका ध्यान करके, ओम नवगिरे नमो नमः इनकी पूजा भी आपको साथ में करना है। षोडश मातृका की पूजा आपको करनी है डेली, डेली उनको फूल चढ़ाना है। हो सके तो माँ भगवती को डेली श्रृंगार आप अर्पित करो या एक दिन आप कर सकते हो।
साथ में जो महिलाएं वो खुद को श्रृंगार लगाएं तो अच्छी बात होती है, ठीक है। और साथ में माँ को आप गुड़हल के फूल चढ़ाना ना भूलें, क्योंकि माँ काली को जो है गुड़हल के फूल इतने ज़्यादा पसंद है, इतने ज़्यादा पसंद है। लाल जाटुन के फूल आप इस दिन जरूर चढ़ाएं। आप कुवारी का पूजन करना बहुत शुभ होता है अगर इन 9 दिनों में आप कन्याओं का पूजन करते हैं। अभी जैसे जगराता है, उस दिन जो है मैं कन्याओं के लिए कुछ कुछ करूँगा, ठीक है। तो आप लोग अपना सहयोग नहीं दे रहे हो जगराते में, पता है। अभी बहुत कम लोगों का ही सहयोग हुआ है जगराते में। आप लोग प्लीज़ जितना हो सके जगराते में सहयोग दें अपना। मेरे पास हो नहीं पा रहा है, पता है, इतना सहयोग आप लोग की सहायता ही नहीं दे रहे हो आप लोग मेरे जगराते में, ठीक है। तो जगराते में जो है मैं कन्या पूजन भी करूँगा, ठीक है। आप लोग भी अपने घर पे कन्या पूजन अवश्य रूप से करें, ठीक है। तो ये जो है आप नवरात्र में करें। साथ में जो है आप अपने आसन का ध्यान रखें, अशुद्ध तो नहीं है, शुद्ध होके शुद्धता का जितना ध्यान रखोगे, क्योंकि शुद्ध अगर करोगे तो शुद्ध शक्ति आती है। अगर आप मलिनता से बैठोगे और प्याज लहसुन आपको नहीं खाना इन दिनों में, फास्ट वगैरह आप करते हो तो आप करो, ठीक है। या तो आप फल भी खा सकते हो, फरियाल पे भी जो है रह सकते हो। तो ये छोटी मोटी जो है आज मैं आपको साधना बताने आया था, और ये उन्हीं साधक जो साधक करेंगे वो अपने अनुभव मुझे अवश्य रूप से बताएं साधना करने के बाद। और अभी मैं आपके लिए और साधना लेके आऊँगा, छोटी और साधना मैं आपके लिए लेके आऊँगा। चौकी वगैरह तो मैंने हर बार बताई वीडियो में, आप उस हिसाब से कर लेना। 9 दिन जो है आप साधना करो, माँ भगवती 9 दिन बहुत कृपा करती है। इन 9 दिनों में जो है माँ की इतनी कृपा होती है कि आप जिस उद्देश्य से इस 9 दिनों में साधना करोगे वो उद्देश्य जो है माँ भगवती आपका पूर्ण करती है। और माँ भगवती जो है आपको आगे बढ़ाती है। और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा 9 दिन के लिए माँ को कैसे खुश करें, किस तरीके से खुश करें नवरात्रों में। और भी भोग हैं जो माँ को दिए जाते हैं, ठीक है। तो अभी बस इतना ही। जब तक के लिए जय माँ काली, जय महाकाल। माँ भगवती आपको खुश रखे। और आप लोग अपना जागरण में जो है सहयोग अवश्य दें, बहुत कम सहयोग हो पाया है मेरे पास। आप लोग जो हैं, एक मेरा परिवार, आप लोग जो हैं थोड़ी सहायता करें जागरण में जितना आपसे हो सके। जब तक के लिए जय माँ काली, जय महाकाल।